नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल जिसमें कमल PRYG इसके माध्यम से आपको कंप्यूटर की सभी ट्रिपल सी ओ लेवल या अन्य जिस किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहां पे आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्वागत है आप सभी का। वहाँ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सबका ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको इसमें देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन जो करंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ से मिल जाती है। तो इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिनमें हम डेली क्वेश्चन के तहत यहाँ पर आए हैं, जिसमें डेली क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं, जिसमें आज भी आपके सामने 40 से 50 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए स्पेशल हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 151 है, ठीक है ना। EBCDIC इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म का स्पेशली अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें 30-40 मिनट का वीडियो है, उसमें सभी फुल फॉर्म आपको इकट्ठा करके दिखाया गया है। उसमें सिर्फ फुल फॉर्म के बारे में ही बताया गया है, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो, फुल फॉर्म आपका कहीं भी आए तो वो आसानी से आप उसे फॉलो कर लें। 151 जो है वो ए है, ठीक है ना। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म इसका होता है। तो फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे EBCDIC का फुल फॉर्म ए वाला सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। बाइनरी कन्वर्जन पता है, बाइनरी कन्वर्जन होता है, बाइनरी होता है कंप्यूटर में, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ये कन्वर्जन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो बाइनरी कन्वर्जन होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जिसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाएगा 152 में बीसीडी का करेक्ट आंसर आपको पड़ जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ पर 152 में आपको करेक्ट आंसर है ए, बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है ना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है ना, BCD, ठीक है। फिर उसके बाद 153 में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, यानी जो चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का पहली जनरेशन का जो पहली जनरेशन में यूज़ किया जाने वाला इक्विपमेंट था, कौन सा था, तो 153 का करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया। सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, थर्ड वाले में IC चिप यूज़ किया गया, ठीक है ना। ऐसे ही जनरेशन होता है। तो 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की। जैसे जनरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। पहली जनरेशन आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा देखेंगे, दूसरा यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर। तीसरा में IC चिप यूज़ किया गया। चौथे में आपको माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। और पांचवी जो है वो AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक मशीनें, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 154 में देखेंगे EEP रोम है, ठीक है ना। अगर रोम की बात करेंगे तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, पहले से ये कंफर्म है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जिस मेमोरी के अंदर डेटा को कैप्चर करके रखा जा सकता हो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल में अगर हम देखेंगे रोम देखते हैं तो रोम में सब टाइप जो होता है, सब टाइप 3 होते हैं। 3 सब टाइप में देखेंगे, पहला सब टाइप जो आपका होता है वो होता है पी रोम होता है। दूसरा जो होता है EP रोम होता है। और फिर उसके बाद तीसरा EEP रोम होता है, EEP रोम। तो 3 देखेंगे फुल फॉर्म इसके, देखेंगे हमको कलर क्लियर करने होते हैं। EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहाँ कहीं भी हो वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। 154 का ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो करेक्ट है ये 154 का, ठीक है ना। रोम जो होता है, रोम परमानेंटली मेमोरी होती है, कंप्यूटर के पार्ट ऑफ CPU में कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 155, ठीक है ना। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, ये दोनों पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। इतने बड़े हुआ करते थे
कि कमरे में इनको पूरा डिज़ाइन किया जाता था, इनके लिए सीपीयू का डब्बा वब्बा नहीं बनाया जाता था, कमरे में ही डिज़ाइन करना। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, टीवी को रखना होता है तो उसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं डिज़ाइन करते, कहीं भी टांग दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, पूरे कमरे को ही कंप्यूटर बना लिया जाता था, कंप्यूटर का सीपीयू माना जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का आकार बड़ा था, और इसमें देखेंगे पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और दोनों में ही यूज़ किया जाता था। बस ये है कि सिमिलर टू 1 की अपेक्षा 2 वाले में थोड़ा सा स्पीड अच्छी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 155 का जो है वो करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन इसमें देखेंगे करेक्ट है। सेकेंड जनरेशन में भी आकार उतना ही था, इसमें देखेंगे अगर देखा जाए तो बहुत का ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। हमारे इसमें देखेंगे टाइपिस्ट जो है वो कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना, जिसमें देखेंगे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन दोनों में कंप्यूटर का आकार बड़ा था। थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर का आकार छोटा हो जाएगा, और इसमें देखेंगे यहाँ से इसी जनरेशन से माउस और कीबोर्ड के लिए अलग अलग इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग चीज़ें दी जाने लगेंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते गए इंटरनेट का स्कोप हुआ, फिर उसके बाद छोटे छोटे डिवाइसेस जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें यूज़र की ज़रूरत या ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाने लगे। 156 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, मतलब कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाने लगा, ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने बताया कि कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता है। तो 156 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी आईसी का कलेक्शन होता है, मतलब हजारों आईसी चिप मिल करके तब माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चढ़ते हैं 156 के बाद 157 में आते हैं, कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन अभी भी विकास के अधीन है, ठीक है ना। तो कौन सा जनरेशन है, कौन से जनरेशन को अभी 157 में देखेंगे, कौन से जनरेशन की बात करें कि जो अभी कंटिन्यू है, मतलब कहने का मतलब चल रहा है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, मतलब 5वीं जनरेशन ऐसी है जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब इसी पर काम चल रहा है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पर 5वीं जनरेशन ये है, सॉरी फोर्थ जनरेशन 157 का करेक्ट आंसर है बी, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ना। ये फोर्थ जनरेशन है ना, फिफ्थ जनरेशन पे काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 158 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई किस टेक्नोलॉजी से है ये भी बताया गया। तो जनरेशन का ही क्वेश्चन भरा है इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। 158 में सी है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। 5वीं जनरेशन एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, जिसमें कि रोबोटिक मशीनें जो है वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। जिसमें कि जो मशीनें होंगी, मशीन टू मशीन जो है वो कम्युनिकेशन, जैसे एलेक्सा डिवाइस हो गया या अदर जो डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम घर में जो सेंसर, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये सभी आईओटी के अंतर्गत आते हैं, यानी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। फिर उसके बाद कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। 159 में देखेंगे डी, ठीक है ना। कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, मतलब कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं होता है कि भैया हम लोग क्या होता है अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, किसी ने आग दिखाया तो समझ गए कि भैया डरावना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट 160 है, देखेंगे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, कोई भी कंप्यूटर है। अब देखेंगे सिंपल है ये क्वेश्चन, सीपीयू होता है सबके साथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 160 सी हो गया, ठीक है ना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। 161 में आ जाते हैं, तो 161 में देखेंगे ये चीज़ लिखा हुआ है, जिसमें देखेंगे ये है कि 161 में ये कह रहा है लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, कंप्यूटेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला समान चुने जो कि बराबर या उससे अधिक से कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 161 जो है वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन
प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों को रिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगला 162 का। 162 में देखेंगे एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रोसेसर करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। मतलब एनालॉग भी है और अगर डिजिटल है, एनालॉग और डिजिटल दोनों की सुविधा है तो भैया हाइब्रिड होगा, ठीक है ना। 162 देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट होता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर 163 में देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी इज, ठीक है ना। मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी, साझा मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। तो सिंपली देखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 163 है, 163 का क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है ना। टू डू इनर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना, साझा करने का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। 164 है, ठीक है ना। डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम है, ठीक है ना। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हेरिटेज, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, ठीक है ना। तो 164 का देखेंगे करेक्ट आंसर है डी, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्डेड फाइल डेटाबेस। ये देखेंगे इसका ये सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहले बिट बाइट फिर रिकॉर्ड फिर फाइल डेटाबेस, फिर इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है, ठीक है ना। तो ये चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 165 में देखेंगे करंट आंसर है ये सी, ठीक है ना। नोविंग फिर कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 165 देखेंगे कंप्लीट। 165 के बाद 166 है। फिर क्वेश्चन नंबर 166 में डीवीडी एग्जाम्पल सीडी डीवीडी होता है। तो डीवीडी एग्जाम्पल किस चीज का है, तो 166 में करेक्ट आंसर सी, ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस। ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस ये बोला जाता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी और डीवीडी दोनों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है 166 के बाद 167 वीडियो फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन। वीडियो फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन कौन सा होता है। पिछले क्लास में हमने देखेंगे फोटो से रिलेटेड एक्सटेंशन देखा था। एक्सटेंशन मतलब होता है कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर 3GP है, JPG है, JPG है, JPEG है, ठीक है ना। तो वीडियो फाइल देखेंगे 3GP, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 167 में देखेंगे 3GP सही है, ठीक है ना। 3GP का फॉर्मेट वीडियो फाइल के लिए सपोर्टेबल होता है। और जो वीडियो पहले जो क्वालिटी होती थी 3GP में, MP4 में, ठीक है ना, आजकल जो है वो बहुत बढ़ करके है, ठीक है ना। 2K 4K 8K ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। 168 में देखेंगे वेब पेज का एक्सटेंशन है, मतलब जो वेब पेज है उसका एक्सटेंशन है वेब पेज। 168 वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है। तो वेब पेज जो होता है वो इंटरनेट पेज होता है। इंटरनेट पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, तो सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे वेब पेज जो है वो डिज़ाइन किया जाता है वो कोडिंग के माध्यम से। जो कोडिंग के माध्यम से होता है तो डिज़ाइन होता है तो HTML से होता है। तो .html होता है या तो आंसर में .htm भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी हो, टिक लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 168 में ए सही है, करेक्ट आंसर है 168 का ए, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो 169 पे पहुंचते हैं। 169 में देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम। केबी का मतलब, केबी भैया फुल फॉर्म बताना है, कुछ इसमें नहीं है। केबी है कि किलो बाइट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर केबी में ध्यान देना है कि ये कैपिटल केबी लिखा है केबी, और स्मॉल अगर केबी लिखा हो तो उसका अंतर, उसमें दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर किलो बाइट होगा, यहाँ पर किलो बिट होगा। तो करेक्ट आंसर 169 का होगा सी, ठीक है ना। तो किलो बाइट, ठीक है ना, कुछ बच्चे किलो बिट भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे किलो बिट दिया नहीं है, देखेंगे शॉर्ट में, देखेंगे शॉर्ट में हमेशा हो तो बिट को फॉलो किया जाता है, और अगर कैपिटल में हो तो बाइट को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। ओके, डन है 169 में सी। 170 में आ जाते हैं। 170 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। अब पूछा जाएगा, इसमें देखेंगे कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अब इम्पैक्ट के अंदर देखेंगे हमारे पास होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब दोनों प्रिंटर के अलावा देखेंगे हो तो छाट दीजिए, ठीक है ना। तो 170 में देखेंगे यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो गया, चैन प्रिंटर हटा दिया, लेजर प्रिंटर हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाता है। जिसमें देखेंगे 170 जो होता है, 170 का करेक्ट आंसर है डी,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला 171 सी ए डी कैड, ऑटो कैड होता है ये, ऑटो कैड ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। 171 में देखेंगे ए करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं 172, 172 में देखेंगे हार्ड डिस्क ऊपर की तरफ दोनों तरफ कोटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क देखेंगे दोनों तरफ कोटेड है, यानी कि कहने का मतलब दोनों तरफ डेटा स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 172 में देखेंगे मैग्नेटिक, ठीक है ना, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना, जो ये इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। तो कोटेड का मतलब होता है जैसे दीवार है तो दीवार पे पेंट करते हो, ठीक है ना, पेंट करते हो, पुराना पेंट हो जाता है तो पपड़ी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो जब पेंटिंग करने वाला होता है, पेंटिंग करता हो तो एक बार पेंट करता है तो एक बार हो गया, वन कोट हो गया, और फिर उसके बाद उसे डबल कर देता है, डबल कर देता है तो और डार्क हो जाता है, तो डुअल कोट माना जाता है। वैसे ही इसके अंदर जो सीडी या डीवीडी या हार्ड डिस्क होता है, ऊपर देखेंगे लेप लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है मतलब पेंट लगाया जाता है, मतलब पेंटिंग की जाती है, मतलब इसको पेंट चढ़ाया जाता है। तो किस चीज़ का होता है, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, इस चीज़ का होता है, और इस पर डीवीडी के अंदर यही चीज़ लगाया होता है, और इसी पर डेटा जो होता है वो स्टोर होता है आपका। चूंकि हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में दोनों साइड होता है, दोनों तरफ कोटेड यानी दोनों साइड होता है, तो दोनों साइड डेटा, सीडी या डीवीडी जो होता है उसके अंदर एक साइड डेटा भर सकते हैं, एक साइड नो डिस्क होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों साइड डेटा भर सकते हैं, और दोनों साइड डेटा भरने के बाद दोनों साइड डेटा को यूज कर सकते हैं, मतलब निचले साइड में भी और ऊपरी साइड में भी, दोनों साइड भी डेटा भरा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला 172 के बाद 173 है। 173 में देखेंगे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है भैया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है। 173 में देखेंगे इनहेंस द कैपेबल ऑफ द हार्डवेयर मशीन, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 174 है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखेंगे 174 में देखेंगे करेक्ट आंसर बिट हो जाएगा, बिट सबसे छोटी इकाई होती है, हम इसे मान के चलते हैं। इससे छोटा जाएंगे तो निब्बल होता है, निब्बल आंसर में रहता नहीं, पूछा नहीं जाता है। 175 की बात करेंगे तो मेन मेमोरी जो है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी जो होती है वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो मेन मेमोरी जो होती है 175 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाता है ए, मेन मेमोरी वोलाटाइल, ठीक है ना। फिर उसके बाद 176 है, 176 में देखेंगे प्रिंटर सर्वर डॉट 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 विच ऑफ बफर दैट होल्ड दैट डाटा बिफोर इट इज सेंड टू द प्रिंटर, ठीक है ना। तो प्रिंट सर्वर डॉट 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 का उपयोग करता है जो प्रिंटर पर भेजने से पहले डेटा रखने वाला बफर होता है, ठीक है ना। तो 176 देखेंगे स्पोल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। प्रिंट होने से पहले डेटा को स्पोल बोलते हैं, स्पोल के अंदर ये एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो प्रिंट भेजने से पहले ये कंसीडर करेंगे स्पोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वन नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, ठीक है ना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्नलिखित में से है, निम्न में से है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्न शामिल है, मतलब सीपीयू के अंदर जो होता है वो सीपीयू के अंदर कह रहा है ये शामिल है, मतलब जो सीपीयू होता है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग क्या क्या होता है सीपीयू के माध्यम से, वही सिस्टमेटिकली हो तो उसे सही मानेंगे। कौन सा होगा, 177 का करेक्ट आंसर होगा सी, जिसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एंड प्राइमरी स्टोरेज होता है जिसे एमयू बोला जाता है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगला है 178, 178 की बात करेंगे तो 178 में सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या है, तो सीयू होता है, एलयू होता है, और फिर उसके बाद एमयू होता है, ठीक है ना। एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू का काम होता है डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसका काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोसेस करा देना, ठीक है ना। तो 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, टू ट्रांसफर डाटा टू प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 179, 179 में है आज यूज किया जाने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस है,
सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, तो भैया इनपुट डिवाइस है 179 में कीबोर्ड, ठीक है ना। मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट ये हो नहीं सकते तीनों। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड में की संख्या, फादर ऑफ कीबोर्ड, कौन सा लेआउट, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये फंडामेंटल की क्लास में आपको मिल जाता है, ठीक है ना, क्लास है, देख लीजिएगा उसमें। यहाँ पे देखेंगे 180, ठीक है ना। कीबोर्ड की बटन जिस पे F1 से F12 तक, F1 से F12 तक जो लिखावट होती है उसे कौन सी की के नाम से जाना जाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो बच्चे अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर अगर पढ़ा हुआ है तो उसे ये पता होगा। 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसे बोलते हैं फंक्शन की। न्यूमेरिक की जो होता है वो अलग है। ऐसे ही जितनी भी की हैं सभी कीज जो हैं, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, और फिर उसके बाद न्यूमेरिक की, फंक्शन की, और फिर उसके बाद टाइपराइटर कीज और स्पेशल की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शन की। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे 181। 181 में देखेंगे सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा खाली जगह है में बदलना है, ठीक है ना। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, ठीक है ना। इसमें देखेंगे 181 में करेक्ट आंसर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करना होता है। तो 181 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन में बदलना होता है, मतलब जो भी डेटा आपने इनपुट कराया है कीबोर्ड से या माउस से, आपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट करा है, तो उसके बाद क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट होने से पहले वो जो इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी, जो आपने डेटा दिया है वो इन्फॉर्मेशन है, उसे चेंज करके प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला होता है। 181 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 182 में आ जाएंगे, 182 में आएंगे तो 182 देखेंगे। इसमें देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें देखेंगे सीयू होता है, एमयू होता है और एएलयू होता है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें से देख लीजिए जो आपको सही लगे। 182 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और सीपीयू। ये 3 चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, सी सही है इसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद 183 निब्बल, निब्बल पूछ रहा है। जब बाइट से नीचे जाते हैं तो निब्बल हो जाता है, सॉरी बिट से नीचे जाते हैं तो निब्बल हो जाता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 183, मतलब निब्बल कंसिस्ट डॉट 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 कितने बिट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर 183 का बी हो जाएगा। 183 में देखेंगे बी हो जाएगा, 183 में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखेंगे जो 4 बिट होता है वो एक निब्बल के बराबर होता है। अगला जाते हैं 183 के बाद 184। 184 में अ नंबर सिस्टम विथ बेस, किस चीज का बेस 8 है, बताया था हेक्साडेसिमल का होता है, सॉरी ऑक्टल का, ठीक है ना। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 184 का, 184 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑक्टल का आपको पता है, डेसिमल नंबर का देखेंगे, डेसिमल नंबर जो होता है 0 से 9 होता है, 9 बेस इसका 10 बेस बनेगा क्योंकि 0 काउंट होता है, 10 हो जाएगा इसका। बाइनरी का 2 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल का 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 185 है। 185 में आते हैं। 185 1 के बी इक्वल, मतलब 1 के बी बराबर कितना होता है, 1 के बी बराबर 1024 बाइट्स होता है, तो 1024 होना चाहिए करेक्ट आंसर। 185 का ए सही है, ठीक है ना। 186 में आते हैं। 186 इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से क्या यूज़ करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या यूज़ होता है, ठीक है ना, पाउडर होता है या लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो 186 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटियल मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 187। 187 में बाइनरी नंबर का बेस क्या है, बाइनरी नंबर का बेस बताना है। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, अभी अभी बताया है, तो करेक्ट आंसर हो गया 187 का 2, ठीक है ना। बी सॉरी ए आंसर सही है, ठीक है ना। 187। 188 पे आते हैं। 188 में देखेंगे क्या है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार प्रिंटर नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रकार है जो प्रिंटर नहीं है, तो लेजर होता है, इंकजेट होता है, इम्पैक्ट होता है, जेट लैग ये जो होता है ये नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा 188 में डी सही है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद 9 है 189। 189 में देखेंगे यह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है। फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो कौन सी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है कि कैच मेमोरी है कि ऑक्सिलरी मेमोरी कि सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो 189 में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा कैच मेमोरी, ठीक है ना। कैश मेमोरी क्लास में कई बार हम बता चुके हैं, कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो क्या हो जाता, तो रजिस्टर सही हो जाता, ठीक है। 189 करेक्ट आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है 190। 190 में ईईपी रोम है, ठीक है ना। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इस पे टाइम नहीं खर्च करेंगे, आगे चलेंगे। 191 पे आते हैं। 191, ठीक है ना, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। 191 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका, देखेंगे जॉयस्टिक है इनपुट, कीबोर्ड है प्राइमरी इनपुट, माउस है इनपुट, प्रिंटर क्या है आउटपुट है, ठीक है ना, तो अलग हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 192। 192 में यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, सिंपल सा फुल फॉर्म है, सबको पता है 192। 192 में देखेंगे बी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में 193 है। 193 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मेमोरी साइज है। तो मेमोरी साइज कौन सा सबसे बड़ा है 193 में देखेंगे। 193 में बी, ठीक है ना, मेगाबाइट सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 टेराबाइट में देखेंगे 1 टेराबाइट होता है 1024 GB। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर 1 TB दिया है, अब इसमें देखेंगे कितना है, इतना मेगाबाइट। इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 194। 194 में हेक्साडेसिमल नंबर A1 डेसिमल वैल्यू क्या होता है। A1 का डेसिमल वैल्यू 194। 194 में A सही है, 161 आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे A1 में डेसिमल वैल्यू, A1 में डेसिमल वैल्यू। अब देखेंगे इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 10 से भाग देना पड़ेगा आपको। 10 से जब भाग देंगे तो ये नंबर में जो भाग देंगे वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा 194, ठीक है ना। फिर उसके बाद 195। 195 में देखेंगे वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का एक एग्जांपल है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। 195 में जाएंगे, 195 में जब जाते हैं तो एक इसमें CD रोम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। अब ये आपको पूछ रहा है वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, ये हमें चूज करना है। तो रैम जो होता है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसलिए ये वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल में देखेंगे आपका रोम हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो गया, रोम हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 196। कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था, कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर द्वारा डेवलप किया गया था। 196 करेक्ट आंसर ए, ठीक है ना, जॉन वॉन न्यूमॉन, ठीक है ना। ये जो है नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। 196 के बाद 197। 197 में देखेंगे बाइनरी नंबर ये दिया है, आंसर आपको बताना है। तो बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और फिर ऐसे ही 2 की पावर बढ़ाते चले जाइए। और ये नंबर को सीक्वेंशियल, जैसे ये यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे आकर के फिर 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 0 जिसके सामने है उसकी वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू को प्लस करते चले जाएंगे, जो भी निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 197 में जो आप निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो ना सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 27। तो 27 का नंबर जो होगा, ये नंबर आपका डेसिमल नंबर है, 27 का बाइनरी निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा, ठीक है। 198 में देखेंगे नंबर बेस 2 आर कॉल्ड। जो बेस नंबर 2 होता है, बेस किस चीज का होता है, तो बाइनरी का होता है, 0 और 1 होता है। अब इसमें देखेंगे ये, इसमें 198 में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 199। 199 में देखेंगे आपके सामने ये है, 199 में कह रहा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 होते हैं। 8 बिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, मतलब 1 बाइट बराबर 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मेजर होता है 199 करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी बन जाता है,
बी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आगे की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू रहेगा। डेली ये क्लास होती है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि ये क्लास जो है वो ट्रिपल सी के बच्चों के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है। ओ लेवल के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, जनवरी में जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एपीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एपीएस की वैकेंसी अभी डिले है, रुकी हुई है। एआरओ का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है ना। देखते रहिए, अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।